नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम प्री बीएड का जो हिंदी वाला सेक्शन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और वर्तमान परीक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका संकलन करते हुए यह वीडियो तैयार किया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी मददगार सिद्ध होगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, संधि स्वर कौन सा है? यानी जो स्वर होते हैं उनमें से संधि स्वर यानी संयुक्त स्वर, यानी ऐसे स्वर जो दो स्वरों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो यहाँ पर जो आ स्वर आप देख पा रहे हो, यह ए प्लस ए मिलकर के आ यानी दीर्घ बन जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन इसके संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका तीसरा अर्थ निकलता है, यानी इसमें लगभग जो बहुब्रीहि समास होते हैं उन्हीं के उदाहरण इसमें रखे जाते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन गौशाला, दूसरा ऑप्शन पंचानन, तीसरा ऑप्शन गिरिधर और चौथा ऑप्शन जलज। यानी यहाँ पर पंचानन, गिरिधर और जलज इनकी तीसरा अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर इन तीनों शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखेंगे, जबकि जो गौशाला है यह एक यौगिक शब्द है, गो और शाला एक योग रूढ़ शब्द है, वो नहीं है। अगला प्रश्न, रमेश दयालु छात्र है, उसने सुरेश की सहायता की। रेखांकित शब्द उसने का सही पद परिचय कौन सा है? यहाँ पर उसने जो शब्द दे रखा है इसका सही पद परिचय आपको बताना है। यहाँ पर चार ऑप्शन में से देखे तो उसने, तो यह उसने जो शब्द है यह पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर अन्य पुरुष है, एक वचन है, इसके साथ साथ ये पुल्लिंग भी है और कर्ता कारक है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का सही कूट नहीं है। यहाँ पर चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट पेयर है वो पर्यायवाची शब्द का चूज करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन चार ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। और इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है अग्नि, आग, अनिल, पावक, कृष्णाणु। सेकंड ऑप्शन अश्व, तुरंग, बाजी, हय, घोटक। थर्ड ऑप्शन है घर, ग्रह, निकेतन, आवास, आलय। और चौथा ऑप्शन है पर्वत, अचल, गिरी, सेल और भूधर। इन चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो पहला जो ऑप्शन है इसमें आपको गलती नजर आएगी। और गलती कहाँ है? अनिल। अनिल जो होता है वो हवा का होता है, जबकि आग का होता है अनल। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही आंसर रहेगा। जो प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन आंसू, दूसरा ऑप्शन बादल, तीसरा ऑप्शन मोर और चौथा ऑप्शन नौकरी। इनमें से जो चौथा ऑप्शन है नौकरी, यह एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। नौकरी एक स्त्रीलिंग शब्द है। इनको आप वाक्य में प्रयोग करके चेक कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। यहाँ चार ऑप्शन में से ईंट, इक, ईस और इप्सा। इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन ईस, ईस किसी पुरुष है, उसके पीछे जैसे कि हमने एक शब्द लिया महिष, यानी महीधन ईस, यानी पृथ्वी का जो स्वामी होता है। तो इस प्रकार के जो ईस शब्द है ये पुरुष को संबोधित करते हैं, यानी पुल्लिंग को संबोधित करते हैं। यहाँ सी ऑप्शन इसके संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर रहेगा। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो यहाँ पर सड़क, राखी, प्रेम और किताब, इनमें से देखा जाए तो जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है वो है प्रेम। प्रेम एक पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देखोगे, हमें इतना पुकारा, लड़का उठ भागा और मैं अभी आया हूं। और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है मेज के पास कुर्सी रखी है। तो इन चार ऑप्शन में से जो क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण नहीं है वो है डी ऑप्शन। तो यहाँ पर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो वीएमओयू हर बार कोई न कोई शब्द है, यानी तत्सम, तद्भव, यौगिक, रूढ़, योग, इस प्रकार के शब्द से संबंधित 2 से 3 प्रश्न है वो हर बार देता है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर पारा, नीम, शिला और सूत, इसमें से जो थर्ड ऑप्शन है शिला, यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न है, प्रति उपसर्ग युक्त शब्द को छांटिए। यहाँ चार ऑप्शन प्रछाया, प्रगति, प्रत्यक्ष और प्रक्रिया। इसमें ध्यान पूर्वक देख करके इसका अलग विच्छेद करोगे तो यहाँ पर प्रछाया, प्र उपसर्ग हुआ, प्रगति, प्रगति, और जो तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष यानी प्रति धन अक्ष। यहाँ पर जो प्रति उपसर्ग हुआ है यह सी ऑप्शन में हुआ है, जबकि प्रक्रिया में भी प्रधन क्रिया ही यूज हुआ है। तो यहाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, बाकायदा शब्द किस समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन क्रमधारय, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। इन चारों में से अवयवी भाव समास है वो यूज हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, इप्सित का विलोम शब्द होगा। पहला ऑप्शन अनुपसित, दूसरा ऑप्शन अनिप्सित, तीसरा ऑप्शन इप्सत और चौथा ऑप्शन है अनिप्सित। तो यहाँ पर इप्सित का जो विलोम शब्द होगा वह होगा डी ऑप्शन अनिप्सित। अगला जो प्रश्न है, निम्न विलोम शब्द में से उचित विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन देखोगे, गत, आगामी, आग्रह, अनाग्रह, आगामी, दूरगामी और अधुनातन और नवीनतम। यहाँ पर गत का
आगामी यानी गत का पिछला और आगामी यानी आने वाला। तो यहाँ पहला ऑप्शन इसके संदर्भ में इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर हर बार वर्तनी से संबंधित कोई न कोई प्रश्न है वो एग्जाम में पुटअप होते रहते हैं। यहाँ पर हमने ऐड किया है इसमें से जो सही शब्द कौन सा है, अभ्योदय, ऐक्यता और साधुवाद और विभिक्षा। यहाँ पर जो डी ऑप्शन विभिक्षा इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर प्रशंसा, याव जीवन, जागृत और सौंदर्य। यहाँ पर देखोगे तो याव जीवन, यावत जीवन अव्ययीभाव समास है और जागृत ये भी एक शुद्ध शब्द है, जागृत नहीं होता है, जागृत शुद्ध शब्द है। और यहाँ पर सौंदर्य भी एक शुद्ध शब्द है। यहाँ पर जो प्रशंसा शब्द है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो प्रशंसा है इसमें में जो से पहले दंती आ रहा है, यहाँ पर तालवी आएगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगला जो प्रश्न है निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन पढ़ोगे, निर्धन अर्थक, निराधन अर्थक, निधन अर्थक और निराधन अर्थक। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आगम का अर्थ आगमन हो तो अगम का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर पत्थर, दुर्गम, निडर और घोड़ा, इन 4 ऑप्शन में से अगम का जो अर्थ होगा वो होगा दुर्गम। अगला जो प्रश्न है गवीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गवीश शब्द गवीश यानी गौ धन ईस, यहाँ पर अयादी जो संधि है वो यहाँ पर यूज हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा, गोधन ईस। अगला जो प्रश्न है मोहन बहुत तेज दौड़कर भी पीछे रह गया। उक्त वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो मोहन बहुत तेज दौड़कर भी पीछे रह गया एकदम सरल वाक्य है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है हिमालय से गंगा निकलती है। उक्त रेखांकित वाक्य में किस प्रकार का कारक है। तो यहाँ पर से जो विभक्ति प्रयोग हुई है वो से है वो अलग होने के सेंस में हुई है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन अपादान कारक है वो इसके संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द है वो नहीं लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न भी वीएमओयू में हर बार पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित पुटअप होते हैं, तो हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन एक्स ओफिशियो, दूसरा ऑप्शन एडो, कोरम और डिस्पोजल। यहाँ पर चारों ऑप्शन को पढ़ोगे तो एडो का तदर्थ सही है, कोरम का गणपूर्ति या कोरम सही है और डिस्पोजल का यहाँ निष्पादन सही है। जबकि एक्स ओफिशियो पूर्व पदाधिकारी न होकर के इसका मतलब यहाँ पर पदेन जो पदाधिकारी होता है उसके लिए एक्स ओफिशियो शब्द है वो यूज किया जाता है। अगला जो प्रश्न है प्रमाणीकरण शब्द का अर्थद्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस क्रमांक में है। या 4 ऑप्शन में से प्रमाणीकरण जो सही पारिभाषिक शब्द है कोरिजेंडम, वैलिडेशन और एन्यूटी और चौथा ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ऑथेंटिकेशन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। पहला ऑप्शन पानी में कौन पड़ा हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपकी कृति श्रेष्ठतम है, तीसरा ऑप्शन अब वस्तुओं पर भारी महंगाई हो गई और चौथा ऑप्शन है मेरी कविता मुद्रित हो रही है। यहाँ 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो इनमें से जो चौथा ऑप्शन है मेरी कविता मुद्रित हो रही है यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला जो प्रश्न है अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर आपको चयन करना है। राम अपनी सच्ची गवाही देगा, देखो सड़क पार कर ली, आगे ऊंची एक पहाड़ी मिलेगी और लास्ट ऑप्शन है माता पिता का घनिष्ठ संबंध होता है। चारों ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ तीसरा ऑप्शन आपको गलत लगेगा, आगे ऊंची एक पहाड़ी मिलेगी ऐसा नहीं होगा कि पद क्रम संबंधी यहाँ पर अशुद्ध है, आगे एक ऊंची पहाड़ी मिलेगी इस प्रकार होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है निम्न में से एक लोकोक्ति है उसका चयन करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कठपुतली, सेकंड ऑप्शन आंख चुराना, थर्ड ऑप्शन आस्तीन का सांप और चौथा ऑप्शन है एक पंथ और 2 काज। तो इसमें से जो लोकोक्ति है वो है डी ऑप्शन, जबकि मुहावरा है इसमें से बाकी सारे मुहावरे हैं। तो वीएमओयू इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछता है कि कौन सा लोकोक्ति है या फिर कौन सा मुहावरा है। तो मुहावरे के अंत में जो ना आता है उस ट्रिक को आप यूज कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है व्यर्थ का दिखावा करना किस कहावत के लिए है, यानी व्यर्थ का दिखावा करना यहाँ पर किस प्रकार की कहावत के लिए सूटेबल है। 4 ऑप्शन खोदा पार निकली चुया, घर खीर तो बाहर भी खीर, गुड़ खाए गुलगुलों से प्रेज और चौथा घर में नहीं 2 दाने बुढ़िया चली भुनाने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसके संदर्भ में बिल्कुल ही सूटेबल और सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है गे व्यंजन का स्वयं विवरण क्या होगा। तो यहाँ पर गे व्यंजन है, गे एक कंट्य है, इसके साथ साथ स्पास्य है और घोष है और इसके साथ साथ अल्प प्राण है, क्योंकि महाप्राण में सेकंड और फोर्थ लेटर है वो आता है जैसे कि ख और घ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है इसके संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है अंत्यस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन में य, र, ल और वे आता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बी ऑप्शन यह इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है संधि और उपसर्ग दोनों शब्दों का जो किस विकल्प में है वो सही प्रयोग हुआ है, या संधि भी होना चाहिए और उपसर्ग। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन अनुदित, अत्यधिक, स्वागत और उच्छ्वास। सेकंड ऑप्शन जगदीश, पुनरावलोकन, स्वेच्छा। थर्ड ऑप्शन अनधिकार, उद्योग, दुरावस्था और चौथा ऑप्शन है निरोग, उज्जवल और अनंत। इन चारों ऑप्शन को आप ध्यान में, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें संधि और उपसर्ग दोनों का एकदम सही प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर दीर्घ संधि से संबंधित उदाहरण, दीर्घ संधि या सही संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है गुरु देश, यानी गुरु और उपदेश, उ और उ यानी समान स्वर के योग से यहाँ पर जो दीर्घ स्वर संधि बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। परमोदार्य में यहाँ पर गुण संधि रहेगी। साथ में इस वीडियो में हमने हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर डिस्कशन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।